कांग्रेस है वो हमेशा उनकी जो मानसिकता है वो दलित विरोधी रही है। जैसा कि इनके राष्ट्रीय अपने लोकसभा के जो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी यहाँ रोड शो करके गए हैं और वो हमारे यहाँ दुसड़का के ऊपर लोगों को संबोधित करके गए हैं, लेकिन वो बाबा साहब की मूर्ति के पास खड़े होकर चले गए। ना उन्होंने माला अर्पण की है और ना एक बार भी उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है। और बिल्कुल दुसड़का के पास हमारा एक गुरुघर है जो शीर्षगढ़ धर्म स्थान के नाम से जाना जाता है, उनका भी उन्होंने ना नाम लिया है और ना वो वहाँ रुक के गए हैं। और एक तरफ हमारे जो राष्ट्रीय नेता है अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो बराड़ा में रैली करके गए। उन्होंने अपना जो संबोधन शुरू किया उससे पहले उन्होंने हमारे जो गुरु महाराज हैं उनका नाम लेके उनको नमन करके तब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने गुरु रविदास आश्रम को नमन किया, उसके बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। हमारे यहाँ से फूलचंद मुलाना लगभग 4 बार विधायक बने, मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी दलित समाज के बारे में ना कुछ सोचा है और ना ही उन्होंने कभी दलित समाज के बारे में, उनके उत्थान के बारे में या उनकी भलाई के बारे में कुछ किया है। उसके बाद उनका जो बेटा है वरुण मुलाना वो 2019 से अब तक यहाँ के विधायक रहे। उसके बाद वो 2024 में सांसद चुने गए, लेकिन उनकी भी जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है। वो कहीं भी दलितों के लिए कोई काम नहीं करते। इसी वजह से दलित उनसे नाराज़ हैं और उनकी जनसभाओं के अंदर दलित बहुत ही कम आ रहे हैं। जो राहुल गांधी है वो विदेशी भाषा बोलते हैं और विदेश में जाके अपने देश के प्रति बहुत खिलाफ बोलते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा जब बस चलेगा तो हम आरक्षण को भी ख़त्म कर देंगे। और इसका एक जीता जागता उदाहरण उन्होंने जो दुसड़के पे दिया, उसके बाद वो जैसे ही साहा से निकला उनके पिताजी का वहाँ स्टैचू लगा हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिताजी के स्टैचू की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। वो 55 साल से यहाँ फूलचंद मुलाना राजनीति में एक्टिव रहे। पहले वो विधायक बनते रहे, मंत्री बने हैं, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया, उसको विधायक बनाया। तो जैसे ही 2024 का सांसद का चुनाव आया पार्लियामेंट, तो उन्होंने वरुण मुलाना ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और यहाँ जो सीट थी वो रिक्त हो गई। उसके लिए हमारे यहाँ से लगभग 46 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबको दरकिनार करके फूलचंद मुलाना का जो बेटा है वरुण चौधरी, उसकी जो वाइफ है पूजा चौधरी, उसको यहाँ से वो विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। ये परिवारवाद इनके कांग्रेस की रग रग में भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो एससी समाज है वो बहुत ही नाराज़ है। मैं 2019 से जो वरुण मुलाना थे यहाँ से विधायक रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक रीति और नीति है कि सबका साथ और सबका विकास। उसी के तहत हरियाणा सरकार ने विधायक वरुण मुलाना को विधानसभा के अंदर निधि के अंदर पूरे उसके टर्नओवर में लगभग 75 करोड़ रुपया भारत सरकार ने विकास कार्यों के लिए दिए, लेकिन वरुण मुलाना ने कहीं भी कोई विकास का कार्य नहीं किया और वो 75 करोड़ रुपया विधानसभा के अंदर सरेंडर कर दिया। और एक तरफ 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी थी संतोष सारवान, उसने 1650 करोड़ के लगभग विकास कार्य पूरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में लगाए हैं। आप देख सकते हो जाके हर गांव गली कुचे के अंदर विकास कार्य का जो पट है संतोष सारवान का लगा हुआ है, और एक तरफ वरुण मुलाना है जिसका एक भी पट आपको कहीं भी विकास के नाम पर नहीं मिलेगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब की बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुलाना विधानसभा क्षेत्र से बहन संतोष सारवान भारी मतों से जीत के जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुलाना के जो देवतुल्य वोटर्स हैं उनका आशीर्वाद पक्का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा।